there are two more sites that appear to have been hit in Pakistan, and I don't have to tell you what kind of sites these are. सरगोदा में एक लोकेशन है कराना हिल्स, वहां पे पाकिस्तान की बहुत शुरू से शायद लेट 70s या 80s से वहां पे एक फैसिलिटी है जहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान के। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है, और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। So, Karachi and Kahuta, these are the two places it is believed that India has hit. यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मतलब चीजें पड़ी थी, कोई डिवाइसेस उससे रिलेटेड थे, और भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया। न्यूक्लियर एसेट्स पे आपने अटैक करा तो उसका फॉल आउट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है आम सिविल पॉपुलेशन के लिए। इट्स टू डेंजरस। लोगों की जान चली जाती है, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है, वेस्टलैंड हो जाता है पुश्तों दर पुश्तों के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। वहां पे उनके जो 2-3 इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं जहां पे उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर्ड हैं, इंक्लूडिंग जो नाटो का फेवरेट एयर बेस था वहां पे जैकोबाबाद, जहां से सारे ऑपरेशंस होते थे अफगानिस्तान में, उसको भी इंडिया ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं। Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe. एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया से हैं, तो कोई फिर जर्मनी से है, तो कोई स्विट्जरलैंड से है। सबकी अपनी मुख्तलिफ राय है। सब ये कह रहे हैं कि भारत ने मिसाइल मार दी। यहाँ पे इनके परमाणु हथियार, इनके वॉरहेड्स रखे हुए थे किराना हिल्स के अंदर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ किराना हिल्स पर इस तरह के रेडिएशन निकल रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि कहूटा में जहां पर इन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स को छुपा कर रखा हुआ था वहां से भी रेडिएशन निकल रहा है, जो कि रावलपिंडी के आसपास है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत दुख की घड़ी है, और पाकिस्तान में अभी अमेरिकन एक्सपर्ट और नेटो एक्सपर्ट जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड है, सबका जमावड़ा लगा हुआ है। वो चेक कर रहे हैं कि कहां कहां रेडिएशन फैल रहा है। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है, और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे, और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गज़वे हिंद करेंगे। ओ भाई, अपने आप को सीधा तो कर लो पहले, सीधा ये चलने के भी लायक नहीं है, और जो ये लीक है इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और ऊपर से भारत ने जो इनकी इज्जत का फलूदा निकाला है मोदी जी ने, वो आपके सामने है। इनके जितने दावे थे कि हमने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारे मोदी जी ने कल उधमपुर में जाकर सारे खारिज कर दिए। Remember I showed you about this map yesterday also? Where are the nuclear sites in Pakistan? I told you that there are 2, 5, 5, 1, 1, 2, 4, plus 14, 16 places where it is believed that Pakistan is using nuclear, whether it is processing for power or for enrichment. All this stuff is known. This is from US, and I will give you the link again. Yesterday I gave the link. I'll give you the link again after this finishes. So look at the bottom left. Where is that? That is Karachi. That is one place where it is believed that an Indian strike happened, especially in the place called Malir Cantonment. This is a researcher who has used open source intelligence, Jamwal, and I'm going to give you the link to that one also. Thank you, Jamwal, for that. And this is one place that the strike has happened. And one wonders what happened here. Were some things taken out? What exactly is the fallout here? One doesn't know. But like I said, I've got confirmation that this did indeed happen. But this is not the entire story. There's a bigger, much bigger site that seems to have also been hit by India, and that is Kahuta. Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe, came and established it. And to impress General Zia-ul Haq, I think he buttered up, I don't know who he buttered up. He buttered up, He buttered up either US Department of State or somebody in Europe to make this huge, stainless steel gleaming centrifuges. These are like, maybe 10 meters diameter. It's huge.
right? And General Zia-ul Haq was probably like, I don't know, I don't want to be derisive. I don't think he really knew what he was seeing, but the heck of, it impressed the heck out of him. That, oh, we really have something. And then they plowed more money into it. Remember, Pakistan really doesn't have a formal economy. Much of the economy is informal, meaning like there are landlords who produce grains, sugar, wheat, and things of the cotton and so on and so forth. And that gets sold in bazaars and market. Not much that you can find out. Karachi Stock Exchange is there. They do a few things. And whatever it is that is traded in Karachi Stock Exchange is probably mostly Fauji Foundation run companies, where, the Fauji Foundation itself identifies the sectors it wants to get into, and then it starts controlling all that stuff. So Karachi and Kahuta, these are the two places it is believed that India has hit. पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं, आम सिविलियंस के अंदर इतने लोग शहीद, भारत के अंदर भी बता देते कितने हुए। आपका नुकसान भारत ने बताया, वो सारे फैक्ट्स फिगर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग वेरीफाई करते हैं। आप भी बता दें कौन सा नुकसान, कौन सी भारत की ऐसी तनसीबात है जो आपने तबाह किया, जो आप कह रहे हैं अपने सहाफियों के जरिए आपने चलाया अल्लाह रसूल का नाम लेकर कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो जखीरा है वो तबाह हो गया। आपको ये पता है कि अगर जखीरा तबाह होता तो कितनी तबाही आनी थी वहां पे। मतलब आपने एक अटैक किया, उसको रिपोर्ट किया गया, जो फैक्ट था वो रिपोर्ट किया, जहां भी किया, बम गिरे हैं, उधर धमाका हुआ है, नजर आ रहा है, वो चीज रिपोर्ट कर दी गई। लेकिन क्या कोई नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से आपके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया? तो ये सवाल उठाना कैसे जुर्म हो गया? एक शख्स कह रहा है आपके ऊपर हमला हुआ, आपको भारत को जवाब देना चाहिए, वो गद्दार हो गया। यानी कि जो सरकार का जो ताकतवर जर्नलों का जो बयानिया खरीद ले वो मुहब्बे वतन है, और जो वो ना खरीदे वो मतलब है कि वो गद्दार है। कमाल हो गया। सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा, उठाया जाना चाहिए, और हर किसी को उठाना चाहिए। आप जो बात सही समझते हैं आप वो रिपोर्ट कर दें, लेकिन दूसरों के ऊपर ये बात कहना कि वो बंदा जो है वो फलां के साथ कर दिया है, फलां उसका आप चैनल ही बंद कर दें, आप उसको ये कर दें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से साफ साफ कहा था कि हम अब न्यूक्लियर दादागिरी बिल्कुल नहीं सहेंगे। न्यूक्लियर दादागिरी क्यों सहें? क्योंकि अब भारत ने एक कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर के बीच का रास्ता निकाल लिया है। जैसे आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन फैल रहा है, 100 किलोमीटर तक का एरिया खाली कराए जा रहे हैं। रेडिएशन से वहां का पानी दूषित हो चुका है, और जो इस पानी को पिएगा वो भी कैंसर का शिकार होगा। तो कहीं ना कहीं इनको हिदायत दी जा रही है कि गौमूत्र पिए पानी में मिलाकर, या फिर गोबर, गाय के गोबर का लेप पूरे शरीर पर करें ताकि रेडिएशन से बच सके। ओके, इमरान खान वर्ल्ड कप जीतकर वजीर आजम बने हैं, और मोदी चाय के कप धो धोकर। कहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाला वजीर आजम और कहाँ चाय वाला वजीर आजम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का